गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 2 करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग बायां दायां का क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए हम लोगों को याद करना पड़ता है पूरा ABCD का नंबरिंग, नहीं क्रम याद होना आपको चाहिए। जब तक क्रम याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को बना नहीं सकते। A का 1, B का 2, इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे तो टोटल जो लेटर होते हैं वह कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितना होते हैं? 14। तो NOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पे देख सकते हैं N का 14, O का 15, P का 16, Q का 17, नहीं R का 18, S का कितना होता है? S का जो होता है वह 19 होता है। T का कितना होता है? T का जो होता है T का वह होता है 20। T का कितना होता है? 20 होता है। T का होता है 20। U का 21, V का 22, W का 23, X का 24, Y का 25 और Z का 26। इस तरीके से आपका क्रम चलता है। ये ना चलता है आपका। गौर कीजिएगा, आपको अगर पूछा जाए कि बताइए कि देखो अगर हम इस साइड जाते हैं, A से इधर की ओर बढ़ते हैं तो किधर से जा रहे हैं? बाएं से। किधर से जा रहे हैं? बाएं से। याद रखो, जब A से तुम बढ़ रहे हो तो इधर तुम्हारा हाथ तो बायां है। कौन सा हाथ है? बायां। तो ये बाएं से जा रहे हैं और तुम Z से अगर इधर की ओर आ रहे हो तो किधर से आ रहे हैं? देखो कौन हाथ है? दाएं से। 2 केस आता है। अगर आपको कहे कि बाएं से तीसरा कौन सा अक्षर होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरा कौन सा अक्षर होगा, तो तीसरा कौन सा होगा बता दीजिए। अगर आपको पूछे कि 20वां कौन सा होगा तो आप बता दीजिएगा T। क्या इस क्वेश्चन में कोई दम है? लेकिन अगर आपको कहा जाए कि दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा, दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा, तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन हो जाएगा? Y हो जाएगा। लेकिन सब आपको याद रहेगा क्या? अगर हम पूछते कि दाएं से बताइए 14वां लेटर कौन होगा, तो अब तक कहेगा ओ M होगा। अभी तो कुछ पता है। हम बोले कि 25वां लेटर कौन होगा तो आप बता दीजिएगा B होगा। लेकिन हम कहे कि बताइए ततनी कि दाएं से 17वां अक्षर कौन होगा, तो अब तक चिचियाने लगेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि आप जो है आसान तरीका बताता हूं, जब भी दायां लिख दे ना, कौन लिख दे? दायां लिख दे। कौन सा लिख दे? दायां लिख दे कि दाएं से दूसरा अक्षर बताइए। दाएं से क्या अक्षर बताइए? कुछ नहीं करना। जब जैसे ही लिख दे दाएं से, क्या लिख दे? दाएं से लिख दे। जब भी आपको लिख दे दाएं से, तो दाएं से जब लिखे तो कुछ नहीं करना है। आपको जो है 27 में से घटा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। कितना में से घटा दीजिएगा? 27। देखिए, जैसे अगर आपको हम पूछ रहे हैं कि बताइए दाएं से, कौन से? दाएं से हमें दूसरा अक्षर बताया जाए। कौन सा? दूसरा। तो सिंपल, दायां जब करे तो बायां करने के लिए, बायां से करने के लिए हम 27 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे तो 25 आएगा। 25 पर कौन होता है? Y। देखिए तो दायां से दूसरा कौन है? Y है। तो जब भी आपको दायां लिख दे तो हमेशा आप क्या कर लीजिएगा? आप 27 में से घटा लीजिए। तो कहां से बताने लगेगा? बायां से। कोई समस्या है किसी को? आसान तरीका है, बिल्कुल आसान। केवल आप याद रखिएगा कि बायां से तो आप बता सकते हैं। बायां से 10वां तो कौन हो जाएगा? J हो जाएगा। बायां से 10वां कौन हो जाएगा? J। लेकिन दायां से 10वां पूछे, दायां से 10वां, तो बायां करने के लिए 27 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 17। और 17 पर सबको पता है कि कौन होता है? Q होता है। क्या कोई समस्या है? बोला जाए तो। अब आप बताइए, तो यहाँ पे पूछा है वर्णमाला के बाएं से 16वां कौन हो। देखिए तो गौर कीजिएगा, स्क्रीन पर देखिए सभी लोग। अगर आपको पूछ रहा है कि वर्णमाला के बायां से 16वां कौन होगा, देखो बउआ वर्णमाला के बायां से 16वां, तेने से 16 पर कौन आएगा सब नहीं बता देंगे। 16 पर हमारा कौन आ जाएगा? देख लीजिए P आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? P। क्या कोई दिक्कत है? बायां से पूछे तो नंबरिंग याद है तो आसानी से बना देते। पूछा वर्णमाला के बाएं से 22वां बताइए, तो देखिए तो यहाँ पे कोई देखिए ना बउआ, बाद में उसे साफ करिएगा। यहाँ पे देखिए, खड़े होकर पढ़िए थोड़ा देर। यहाँ पे कह रहा है वर्णमाला के बायां से 22वां। बायां से क्या माँ? तो बायां से 22वां। देखिए तो 22 पर कौन आ रहा है? B। तो यहाँ पे कौन आंसर हो जाएगा? B हो जाएगा। कौन हो जाएगा?
भी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? बी। क्या कोई समस्या है? तो ध्यान रखिएगा कि आपको बायां से पूछे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दिक्कत कब आती है? जब कहां से पूछता है? दायां से पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए वर्णमाला के दायां से। अब देखो दायां से पूछा है 17वां। दाया मतलब इधर से करने से उधर से, अब बायां से पूछे तो इधर से, तो बायां में तो कोई दिक्कत ही नहीं। और जब भी दायां से पूछे तो सब बायां से लाने के लिए 27 में से क्या कर देना उसको, तो घटा दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 10। अब तो 10 पर आपको पता चल गया कौन होगा? जे होगा। जब भी पूछे दायां से तो उसको चेंज कर लेंगे किधर की ओर? बायां से। बायां से चेंज करने का तरीका क्या है? 27 में से घटा लेना है। वर्णमाला के दाएं से 15वां अक्षर, देखिए दाया, फिर लिख दिया दायां से। जब दाया तो बाया में चेंज करना पड़ेगा। तो बाया में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? 27 में से कितना घटाना है? 15। तो कौन सा आ जाएगा आपका? 12। अब 12 तो आपको हमेशा जुबानी पे रहता है, कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो क्या कोई समस्या है? दाया बाया वाला क्वेश्चन बन जाएगा? बनेगा हो? बोलिए। समझा सकते हैं? फिर से क्या, हम तो 1000 बार तो जन्मे हुआ है समझाने के। देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो ए से लेके जेड तक नंबरिंग दिख रहा है आपको? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरीके से वाई का 25, जेड का 26। क्या समस्या है? जब आप इधर से जाते तो आपका हाथ ये कौन है? बाया है ना। तो इधर से ए के इधर बढ़िएगा तो हो जाएगा बाया से, और इधर से अगर आइएगा जेड के इधर से तो कौन हो जाएगा? दाया से। तो अगर आपको पूछे कि बाया से 5वां बताइए तो बाया से 5वां कौन होगा? ई होगा। अगर बाया से अगर कहे कि 14वां बताइए तो कौन हो जाएगा? एन। बाया में कोई दिक्कत है। अगर कहे दाया से दूसरा बताइए तो दाया से दूसरा कौन हो जाएगा? देखिए तो वाई हो जाएगा। दाया से अगर चौथा पूछे तो कौन हो जाएगा? अगर पूछे दाया से हमको 15वां बताइए, अब तो मन ठंडा जाएगा। बता पाइएगा? नहीं तो नहीं बता पाइएगा, सोचना पड़ेगा। तो जब भी आपको दायां से पूछे, कहां से पूछे? अगर दायां से अगर पूछता है ना तो याद रखिएगा, दायां से अगर पूछता है, ओह बहुत तबाह करता है, पानी पड़ा हुआ है। देखिए अगर दायां से पूछा जाए, जैसे दायां से 15वां पूछे, दायां से तो हम किधर से कर लेंगे इसको? बायां से। किधर से कर लेंगे? बायां से करने का तरीका 27 में से घटा लीजिए। किसको घटा लीजिए? 27 में से घटाइए। तो पूछा है दायां से 15वां, तो बायां से देख लेते। बायां से क्या पर आ जाएगा? 12। अब 12 आपको पता ही है कि नहीं है? क्या कोई दिक्कत है? तो बायां से पूछे तो सीधा चलेगा, दायां से पूछे तो 27 में से क्या कर लीजिएगा? घटा लीजिए। कोई समस्या है तो कृपया इसे क्या किया जाए? नोट किया जाए। ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन से आपको दर्शन कराते हैं। अगर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर के दाएं को 5वां अक्षर, 5वां अक्षर ज्ञात करो। एक क्वेश्चन है 5वां, और क्वेश्चन एक और देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के, लिखते भी चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर ज्ञात करे। क्वेश्चन है ये। अभी तक तो सीधा पूछता कि बायां से बताइए और दायां से बताइए, और अब कह रहा है कि बाएं से के दाएं, बाएं से फिर के दाएं। अच्छा आप ही बताइए, मान लीजिए कि हमारे पास A B C D E F G H I J K L M N तक है।
हम कहते हैं कि बायां से दसवां, बायां से दसवां, तो बायां से दसवां कौन होगा? जी। के दाएं, के दाएं, मतलब इधर। तो के दाएं अगर कहेगा, 1 2 3 4 5 के दाएं, ई। तो आप ही बताइए बायां से दसवां के दाएं, तो आगे बढ़ेगा कि इधर आएगा? पीछे पीछे। बायां के दाया करने जाएगा? पीछे जैसे इधर। आए? इधर। अरे बायां से दसवां एकर दाया, तो एकर दाया इधर होगा कि इधर होगा? इधर। देखो इसके बायां से दसवां के दाया अकाए कि दूसरा, दूसरा, तो दूसरा कौन हो जाएगा? बात समझ में आ रहा? अरे बायां से दसवां ही आया, अब फिर इसके दाया, इसके तो इसका दाया करने होगा इधर। हाँ तो वो देखो एने आ जाएगा तो बाया ना आ जाएगा। अब बात समझ में आया कुछ? जब आपने एक बार बोला बाया, फिर दाया, अब फिर क्या बोला? दाया। तो इसको जोड़ देना है, बाया से दसवां और उसके दाया दूसरा, कितना पर आ जाएगा? 12 पर। तो 12 पर कौन होगा? एल होगा। कोई समस्या? इस एग्जाम्पल में समझा। एग्जाम्पल में समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलो अब दूसरा देखो, अगर तुमको कहे दाया आ बाया, दाया आ, बाया। तब क्या करो? बोलो बुआ। जोड़ देंगे। तब भी क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, जोड़ देंगे। आ कहे बाया के बाया, घटा देंगे। बाया के बाया, तो क्या कर दीजिएगा? घटा देंगे। बाया के बाया। आप पूछे दाया के दाया, तो भी घटा तो क्या कर दीजिएगा? मतलब समझ में आया? जब समान दोनों रहे लेफ्ट लेफ्ट घटाइए, दोनों रहे राइट राइट घटाइए, एगो लेफ्ट है एगो राइट रहे, एगो राइट है एगो लेफ्ट रहे, दोनों केस में क्या कर देना है? जोड़। क्या कोई दिक्कत है? डायरेक्ट बना लेंगे कि नहीं? अब क्वेश्चन पे आइए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वां, बाया से कैमा पर है? अब के दाएं माने ओकरे दाएं कैमा है? 5वां। तो पहले था बाएं, अब फिर था कौन? दाएं। तो दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 12 और प्लस 5 कितना होगा? 17। और 17 पर कौन आता है? क्यू। क्यों? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां, पहले है बाया लेफ्ट है, और फिर कौन है? राइट। और लेफ्ट राइट क्या होता है? तो 10 और 5 कितना हो गया? और 15 पर कौन होता है? क्या कोई दिक्कत है? तो कृपया इसे स्क्रीनशॉट ले ले। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के, अरे अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाएं को 5वां अक्षर ना, आप जो ऊपर न पढ़ रहे हैं नीचे वाला देख रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर, अंग्रेजी वर्ण, अब यहाँ तुमको समझना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के 12वां अक्षर तो करने कैरी से दाया से बाया से, बाया से। के दाएं कैमा है? 5वां। लेफ्ट और राइट क्या किया जाता है? जोड़ लिया जाता तो 12 5 कितना हो जाएगा? 17 पर कौन आएगा? कोई समस्या? नो सर। अंग्रेजी वर्णमाला के 18वें यानी लेफ्ट से 18 के बाएं, फिर लेफ्ट से 4 घटेगा। अब फिर लेफ्ट चौथा, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा? घटेगा, यानी कितना आ जाएगा? 14, और 14 पर कौन होता है? कोई समस्या है तो बोलो। तो आपको ना कभी कभी इन सब चीजों को भी दिमाग में क्या करना पड़ेगा, ठीक है? जनरली हमसे लेक्चर लेकिन ये क्वेश्चन को हम बदल दे। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से करने से
दाएं से 12वां अक्षर के दाएं को 5वां अक्षर। और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के बाएं को चौथा अक्षर। बाबू अब क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन क्या हो गया? बदल गया। अगर आपने उस तरीके से बनाने का प्रयास किया तो गलत हो जाएगा। समझे? अभी तक जितना भी पढ़े थे सब में पहले बायां से शुरू किया था ना। देखिए तो क्वेश्चन बायां से बायां से अभी तक एको में दायां से शुरू किया है क्या? देख लो क्वेश्चन, देख लो कोई क्वेश्चन है जिसमें दायां से शुरू किया हो? बोलिए। अब ये तमाशा बदल चुका है। अब सुनो, शुरू में बायां रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं था। शुरू में जब बायां था तो बायां में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन अब क्या कर दिया? दोनों को क्या कर दिया बउआ? दायां कर दिया। अच्छा, तो लेफ्ट से है 12 और लेफ्ट राइट से है सॉरी राइट से है 12, दायां से 12वां और फिर दायां से कैमा? तो राइट है तो क्या कीजिएगा? तो 12 में से 5 का कितना होगा? ये कन्ने से बताया से बताओ तो? राइट से बताया। कहाँ से बताया? क्या राइट से हम निकालने के लिए बायां चलते हैं? तो लेफ्ट से चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 में से 7 तो कितना हो जाएगा? 20 पर कौन होता है? टी होता है। समझ में आया? आंसर हमेशा बायां से ही देना है। आंसर कहाँ से देना है? बायां से। अगर आपने दायां से दिया तो आपका क्वेश्चन क्या माना जाएगा? आंसर गलत माना जाएगा। अच्छा, इसमें है दायां से 18 अब बायां से क्या है? 4। तो दायां बायां क्या करोगे? जोड़ेंगे। तो क्या पर आ जाएगा? बायां क्या पर आएगा? 22 में। देखो तो क्या पर आ गया? लेकिन शुरू कहाँ से था बउआ? लाना कहाँ पे है? लेफ्ट से लाओगे तो लेफ्ट पे लाओगे तो लेफ्ट पर लाओगे। लेफ्ट पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 में से क्या करना पड़ेगा? 5। तो 5 में कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं से बताओ। जब भी आपका दायां से आ जाए, शुरुआत अगर दायां से तो आंसर आएगा दाएं से। देना है कहां से? बाबू इस पर ध्यान रखना। छोटी सी गलती आपके जिंदगी को तबाह कर देगी। हाँ, पूरा जिंदगी जो पोस के रखे थे चंद मिनटों में क्या हो जाएगा? और सारा नंबर गोल और नौकरी का सपना गोल गोल अंडा जाके खा के प्रोटीन लेकर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दायां से जब भी कहे शुरुआत में दायां रहे तो हमेशा आंसर को बायां से लाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा क्वेश्चन आपका सही रहेगा, आंसर गलत होगा और नतीजा यह होगा कि आपका नंबर बदल जाएगा। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसके पहले एवं बाद वही विषम संख्या थी? पहले भी बाद, अब विषम संख्या वही आना चाहिए। समझे? आप सोचो तो कोई भी विषम संख्या, देखो बुआ, मान लो कि हम इस विषम संख्या को पकड़े तो इसके पहले 4 है, एकरा पहले क्या है? क्या सेम है? देखो आगे पीछे दोनों जो होता है सेम होना चाहिए, वही विषम संख्या आती है। पहले एवं बाद वही विषम संख्या आती है। अब देखो वही सेम होना चाहिए। कहो देखो तो, हाँ इसको देखो तो ये 5 जो है दोनों विषम संख्या है, अब दोनों आगे पीछे है, अब बीच में 6 है, एक हो गया। अब देखो आगे पीछे सेम खोजना, इसको देखो, लेकिन इतना सम संख्या है, ये होगा 9 तो हो जाएगा, दोनों विषम है। चलो और देखो, एक
एक एक यहाँ पे सर जी एक देखते जाते हैं। 18 18 नहीं है 6 2 3 1 1 5। हाँ ये है, देखो दोनों है विषम संख्या और सेम भी है। अब कहेंगे तो कितना हो गया? 3 ऐसी संख्याएं हैं जिसके पहले एवं बाद वही विषम संख्या आती है, इधर भी और उधर सर जी भी। तो इतना रहेगा और रहेगा तो कैसे लेंगे? इसका कोई ट्रिक नहीं ना? कौन को इसका ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये ट्रिक कैसे आएगा? हम विषम असम कैसे बराबर कर लेंगे कनु से? क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या श्रृंखला के अंत से 15वां है? तो अंत से 15 है तो गिन लीजिए, इसमें कुछ करना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कौन आंसर हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर अल्फाबेटिकल सीरीज में क्वेश्चन रहता है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? गिन गिन के बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? ठीक है। गिन गिन क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्व दाएं छोर से 11वें तत्व के बाएं से 7वां है? देखिए गौर कीजिएगा, कहता है कि दाया से, दाया मतलब राइट से क्या है? 11वां, और बाया से कितना है? लेफ्ट से कितना है? 7वां। राइट और लेफ्ट रहता है तो क्या करते हो? जोड़ते हो, तो कितना आ जाएगा? 18। और राइट से शुरू है, कहाँ से शुरू है? तो राइट से शुरू है तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 27 में से घटाएगा, क्या पर आएगा? 9 पर। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? जी आंसर होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।